नमस्कार। भारत की अग्निवीर योजना, इस पर आजकल खूब बातें हो रही हैं। और हो भी क्यों ना, ये एक बहुत ही अहम मोड़ पर जो आ गई है। 4 साल पूरे होने वाले हैं और बड़े बदलावों की चर्चा भी जोरों पर है। तो आखिर चल क्या रहा है, आइए आज इसी को समझते हैं। जी हाँ, 4 साल। पता ही नहीं चला कि अग्निवीर योजना को लॉन्च हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। और अब ये योजना अपने पहले और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ खड़ी हुई है। तो जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, उनका ये 4 साल का सफर अब पूरा होने को है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई आगे क्या? उनका अगला कदम क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं। इन 4 सालों के बाद अग्निवीरों के सामने असल में क्या स्थिति बन रही है। जैसा कि हमने बात की, पहला बैच बस अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करने ही वाला है। और इसी के साथ ये सवाल भी उठने लगे हैं कि इनके भविष्य का, इनके करियर का क्या होगा। क्योंकि देखिए, बात यह है कि 75% जवानों को तो अपना अगला रास्ता खुद तलाशना होगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात भी सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन जवानों के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी के मौके तलाशे जा रहे हैं। मतलब कोशिशें हो रही हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित रहे। अच्छा, इन सारे अपडेट्स और बदलावों को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक बार फटाफट से देख लें कि ये योजना आखिर है क्या, इसकी बुनियाद क्या है। तो देखिए, अग्निपथ योजना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट मॉडल है। इसमें जो सैनिक भर्ती होते हैं, उन्हें अग्निवीर कहते हैं और उनकी सर्विस सिर्फ 4 साल के लिए होती है। इसकी पूरी कहानी को हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। 2022 में ये स्कीम लॉन्च हुई। अब 2026 में इसका पहला बैच अपनी सर्विस पूरी करेगा। और अब सवाल भविष्य का है कि आगे ये योजना क्या मोड़ लेती है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला, ये 14 जून 2022 को शुरू हुई। दूसरा, इसमें 4 साल की सर्विस होती है। तीसरा, सिर्फ 25% को ही परमानेंट सर्विस में रिटेन किया जाता है। और चौथा, 4 साल के आखिर में एक सेवानिधि पैकेज भी मिलता है। चलिए, अब आते हैं इस योजना से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर, वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, परमानेंट रिक्रूटमेंट। देखिए, अभी का नियम तो बिल्कुल साफ है। 4 साल पूरे होने पर 100 में से सिर्फ 25 अग्निवीरों को परमानेंट कमीशन के लिए चुना जाएगा। बाकी के जो 75% हैं, उन्हें सेना छोड़नी होगी। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस 25% के आंकड़े को बढ़ा के 75% तक किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ सेना ने इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अच्छा, ये परमानेंट भर्ती वाली बहस तो चली रही है, लेकिन इसके अलावा भी इस स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए नियम और सुधारों पर काम हो रहा है। जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, वो कई चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे अग्निवीरों की ट्रेनिंग को और अच्छा कैसे बनाया जाए, उनकी छुट्टियों की पॉलिसी क्या हो, ड्यूटी पर उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिले, और यहाँ तक कि भर्ती के नियमों में भी कुछ बदलावों पर बात चल रही है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा और एकदम नया नियम सामने आया है। वो ये कि जो अग्निवीर परमानेंट सोल्जर बनना चाहते हैं, वो अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये नियम बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने इन शुरुआती 4 सालों में शादी की, तो उसे परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इन सारे बदलावों, बहसों और नए नियमों को देखने के बाद सवाल उठता है कि भाई आगे क्या? इस योजना का भविष्य क्या है? देखिए, एक तरफ सुधारों पर चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं रुकी है। वो पूरी तेजी से जारी है, बल्कि कई राज्यों में तो 2025-26 के लिए भर्ती रैलियों की तारीखें भी आ चुकी हैं। तो एक अग्निवीर का सफर कैसा होता है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट रैलियों से क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर होती है जबरदस्त ट्रेनिंग, उसके बाद 4 साल की सर्विस पूरी करनी होती है, और आखिर में परमानेंट कमीशन के लिए मुकाबला करना पड़ता है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं कि ये जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, इनका भारतीय सेना के भविष्य पर और हमारे देश के युवाओं के सपनों पर क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।